दोस्तों आज है 4 जुलाई 2021 संडे का दिन है और ये समय है वीकली फॉरेक्स एनालिसिस का। हर वीक की तरह आज भी हम रिव्यू करेंगे हमारे टॉप करेंसी पेयर्स, यानी जो मेजर कैटेगरी के करेंसी पेयर्स हैं उनमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड। इन करेंसी पेयर्स को हम रिव्यू करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल इन मेजर करेंसी पेयर्स में। हेलो एंड वेलकम बैक। यह है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फिर क्रिप्टो करेंसीज में नए हैं और सीखना चाह रहे हैं ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए। यहाँ पर आपको 100 से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, इंडिकेटर्स रिव्यू, क्रिप्टो करेंसीज की नॉलेज, ये सारी चीजें बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की है। आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द टॉपिक जो है वीकली फॉरेक्स एनालिसिस। ऑलराइट गाइस, बात करते हैं सबसे वोलेटाइल करेंसी पेयर यूरो यूएसडी। पिछले 2-3 वीक से यूरो यूएसडी के कंपैरिजन में वीक हो रहा है, तो यही रीजन है हमें यहाँ पर एक डबल टॉप सा फॉर्म होता हुआ नजर आया और उसके बाद यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सा समझ आया और उसके बाद हमें एक बैरिश मूव देखने को मिला। राइट नाउ अब प्राइस जो है, तो हम ये सब जानते हैं बड़े टाइम फ्रेम में अभी ये एक अप ट्रेंड है। राइट, एक अप ट्रेंड है और यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन बन रही है और इसको प्राइस अभी तक रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, आप अगर लास्ट वीक का फॉरेक्स रिव्यू चेक करेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ की थी। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला जो कि क्लोजिंग डे में यानी फ्राइडे के दिन प्राइस यहां तक मूव हुआ है और उसके बाद बुल्स हावी हुए तो क्लोजिंग जो दे रखी है यहां पर एक डबल बॉटम वाली सिचुएशन आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहां पर डबल बॉटम है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन है, यानी एक हैमर सा कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो एग्जैक्ट हैमर तो नहीं है क्योंकि इसकी विक थोड़ा ज्यादा जो कि 5% से ज्यादा है, तो वो परफेक्ट हैमर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बाइंग प्रेशर साफ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर पहला कैंडल हमें यहाँ पर दिखा एक इनडिसीजन कैंडल, ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन। तो एज ऑफ नाउ भले ही ये लंबे पीरियड के लिए ना हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के लिए यहां पर हम देख सकते हैं 1, 2, 3, तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है और आने वाले कुछ दिनों में हम यहां पर यूरो यूएसडी में एक बाउंस देख सकते हैं। वो हो सकता है कि इस लेवल तक हो। राइट, ये एक पहला लेवल है और वो हो सकता है कि ऑल द वे अप चला जाए। राइट, तो ये सिचुएशन होने वाली है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में आने वाले कुछ दिनों में। ऑल्दो ये एक प्रेडिक्शन है, लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है। राइट, लेकिन एज ऑफ नाउ जो टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है वो एक बाई की एंट्री का मिल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस बहुत टाइट होगा, यहाँ पे भी जस्ट एंट्री होगी इस कैंडल पे, यानी जो अगला कैंडल ओपन होगा, और स्टॉप लॉस विक के जस्ट नीचे और हमारा पहला टारगेट 1:2 ऑलमोस्ट 2 का हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहां तक का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 1:1.9 के आसपास का। राइट, तो ये पहला टारगेट है। उसके बाद आप चाहें तो ट्रेल कर सकते हैं या आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरह का एक ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा खासा सेटअप तैयार हो रहा है। अगर 1:1.5 से आपका जो सेटअप है ट्रेडिंग सेटअप वो ज़्यादा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है तो आउट से थम्स अप, आप जा सकते हैं उस ट्रेड के लिए। अब ट्रेड का अल्टीमेट क्या रिजल्ट निकलेगा ये कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना ही कोई एक्सपर्ट जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो
प्रोबेबिलिटी के राइट साइड में रख सकते हैं अपने आप को और एक सही रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हैं। सो फॉर यूरो यूएसडी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगले कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं जो है जीबीपी यूएसडी। ऑलराइट, यूरो यूएसडी पे हम बाई की बात करें और जीबीपी यूएसडी पे सेल की बात करें तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल सा नजर नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि पिछले बहुत लंबे समय से जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी के जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। राइट, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हमें डेली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी पे एक जो है एक विक रिजेक्शन दिखा, एक हैमर टाइप कैंडल दिखा, वहीं आप यहाँ पर देखिए जीबीपी यूएसडी पर एक इनगल्फिंग टाइप का कैंडल मिला है। सिंपल सा इनगल्फिंग का मतलब है कि आप देख सकते हैं इसके जो विक्स हैं ये बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं और उसके सामने ये जो कैंडल है दिस वन, ये छोटा नजर आ रहा है और ये जो कैंडल है इस पर वॉल्यूम देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैंडल क्लोज हुआ है ग्रीन कैंडल में। तो ऐसे कैंडल जहां पर आपको बाइंग प्रेशर सेलिंग कैंडल से इस कैंडल से ज्यादा लग रहा है तो उस सिचुएशन में आपके सामने एक एज होता है मार्केट में, क्योंकि बायर्स हावी रहते हैं। राइट, आप देख सकते हैं सेलर्स इस कैंडल पे यहां तक लेके आए प्राइस को। राइट, उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद बायर्स इतने डोमिनेंट हुए यहां पर प्राइस को ऑल द वे ऊपर लेके चले गए और उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे जोन पे जो है क्लोज किया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है बुल्स हैं वो हावी होने की कगार पे हैं। तो यहाँ पे भी अगेन आउट से अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं इस एरिया में, और जस्ट बिकॉज कि ये यूरो यूएसडी को फॉलो कर रहा है। बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं। विक रिजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और यहाँ पर देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम में यानी वीकली में कुछ ये एरिया हद तक एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो जो एरिया है जहां पर हमें बुलिश प्रेशर दिख रहा है तो ऑल्दो यहां पर एक सपोर्ट लेवल हमें नहीं दिख रहा है, स्टिल इसके आसपास का जो एरिया है दिस वन, ये हमारे सामने एक एरिया है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। तो हो सकता है कि यहां पर प्राइस एक लंबी सी विक बनाए आने वाले कुछ समय में, यहाँ से कुछ विक बनाए और इस जोन में आने के बाद वापस लिफ्ट करे, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस करेंसी पेयर में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपके पास मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस आपका एटलीस्ट इस लेवल से नीचे हो, ताकि आप एकदम से मार्केट की सडन स्पाइक की चपेट में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप होगा ये। राइट, तो या तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं यहीं पर, या फिर अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर आप इस एरिया में प्राइस के आने का वेट कर सकते हैं जहां से आपकी एंट्री और भी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर ट्रेड मिस होने का खतरा भी रहेगा गाइस। ठीक है, तो फिर अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर्स हैं। आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं आपके जोन में प्राइस के आने का। फॉर मी, मेरे लिए मैं वेट करूंगा कि मेरे जोन में प्राइस आए, ये मेरी टेक्निक है। तो आपकी क्या है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर इस जोन में प्राइस नहीं आता है, प्राइस यहीं से लिफ्ट कर जाता है, सो मेरे लिए ये ट्रेड इनवैलिड है, तो मैं ये नहीं लूंगा यहाँ पर। राइट, ऐसे ही आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगेन आउट से कि ये जो करेंसी पेयर है इस एरिया में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल सकता है और यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को ये कहीं ना कहीं फॉलो करेगा आने वाली वीक में। ठीक है, नेक्स्ट करेंसी पेयर की तरफ चलते हैं जो है यूएसडी जेपीवाई। गाइस ये बहुत फेवरेट करेंसी पेयर रहा है पिछले 2-3 वीक से। अगर आपने लास्ट वीक का वीकली फॉरेक्स एनालिसिस देखा होगा तो शायद मैंने यहाँ पर एक एंट्री का सिग्नल दिया था कुछ इस एरिया में। आप चाहें तो देख भी चेकआउट भी कर सकते हो वीडियो। और इस तरह का एक राइजिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हमें दिख रहा था ये। ठीक है, मतलब एक राइजिंग वेज कह सकते हैं या फिर एक एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हमें दिख रहा था। तो यहाँ पर ऑल्दो मैंने यहाँ पर जो इनडिसीजन कैंडल है इस कैंडल के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस करने के लिए बोला था, तो पहली बार में अगर आपने एंट्री किया था तो शायद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका होगा।
उसके बाद मार्केट ने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ पर बाय करने की। एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ और वो भी जो ट्रायंगल पैटर्न है उसको रिजेक्ट करते हुए, तो एक परफेक्ट एंट्री का सिग्नल था यहाँ पर। और उसके बाद मैंने टारगेट भी डिसाइड किया था, हमारे पास रिसेंट जो लास्ट हाई लेवल था, ये वाला लेवल यहां तक का। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये टारगेट हिट हुआ है। और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड ये ट्रेड देके गया है। मैंने पर्सनली यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट ये हिट कर चुका है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 1:2 हिट कर चुका है। सो इस वीक के लिए यानी आने वाले वीक के लिए इस करेंसी पेयर में क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? वेल, इसके लिए हम बात करते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे आप तो यहाँ पर इस एरिया में विक रिजेक्शन हमें मिला है और चांसेस हैं यहाँ पर कि प्राइस एक स्पाइक हो सकता है, इस लेवल तक आ जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन चांसेस हैं यहाँ पर वो करेक्शन के ज़्यादा है, यानी एक पुल बैक आने के चांसेस हैं। ऑल्दो अप ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आने वाले कुछ समय में हमें यहाँ पर हो सकता है एक ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से जहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस एरिया में। और ये एक रिजेक्शन यानी एक रेजिस्टेंस जोन में प्राइस ऑलरेडी है। तो ये सारी इंडिकेशन फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। हो सकता है कि अगर ये डबल टॉप वाली सिचुएशन बनाने के लिए आए प्राइस, तो उससे पहले एटलीस्ट प्राइस या तो इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के लिए आएगा एक बार, या फिर इस लेवल को जो ये ट्रायंगल बन रहा था, एटलीस्ट प्राइस हम देखना चाहेंगे इस जोन के आसपास आने वाले कुछ समय में, यानी 2-4 दिन में या अगले हफ्ते तक एंड तक हम कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगले 2-3 वीक तक हम यहाँ पर एक बैरिश प्रेशर देख सकते हैं इस करेंसी पेयर में, राइट। भले ही उसके बाद एक रिजेक्शन मिलने के बाद फिर वापस लिफ्ट करे प्राइस, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से यानी हमारे 4 आवर्स या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो आप थोड़ा वेट करके भी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस अभी एक इस एरिया में है, ठीक है, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला जोन है। अगर यहाँ पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो हमें देखिए एक हैमर कैंडल सा फॉर्म हुआ है, ऑल्दो उसके बाद कुछ छोटी छोटी रेड कैंडल्स मिली हैं। स्टिल यहाँ पर चांसेस हैं प्राइस के थोड़ा लिफ्ट होने के, अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का या तो एक डबल टॉप, हमें एक और यहाँ पर टॉप देखने को मिल सकता है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन वापस यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर प्राइस यहाँ तक आने के बाद इस लेवल तक, यानी जो नेकलाइन टाइप का हमें दिख रहा है, इस लेवल तक आने के बाद हमें एक लोअर लो दिखा सकता है यहाँ पर। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन जो है वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर डायरेक्टली सेल ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पर एक ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एक पुल बैक का वेट कीजिए, एक सही लेवल पे प्राइस, मतलब सस्ते होने का प्राइस, इनफैक्ट इस सिचुएशन में महंगे होने का प्राइस का वेट कीजिए और वहां पर सेल कीजिए, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग है तो यहाँ पर हम महंगे पे आप बेचेंगे तो तब आप प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। सो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 4 आवर्स या डेली के हिसाब से आप चाहें तो आप थोड़ा सा करेक्शन या पुल बैक का वेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD CHF। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बैरिश प्रेशर के लिए इंडिकेशन है हमारे पास। तो ये एक सेल की एंट्री हो सकती है आपके सामने, स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग हाई के ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट 1:1 या फिर ट्रेल करके आप ऑल द वे नीचे यहाँ तक लेके आ सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होने वाला है, जहाँ पर 1:3 का प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो सकता है।
तो इस ट्रेडिंग सेटअप को आप शायद ही मिस करना चाहेंगे, जहां पर $1 के रिस्क पे आप $3 अर्न करने का जो है पोटेंशियल देख रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, राइट। और अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है बहुत लंबे समय से। सो अगेन आई वुड से USD CHF के लिए ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले वीक में। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है AUD USD। गाइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑल्दो ये कुछ समय से डाउन ट्रेंड में रहा है और हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देके गया था। अगर आपने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया होता इस लेवल पर, एक रिजेक्शन वाला जोन था और एक विक रिजेक्शन और एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें देखने को यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग सेटअप तैयार हुआ था जो कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके भी गया था। 1:2 से ज़्यादा हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। नाउ फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और बायर्स जो है हावी हैं इस एरिया में। जोन हमारे पास है, एक बार देख लेते हैं। अगर ये टारगेट 1:1 हिट हो रहा है तो हम यहाँ पर एक बाइंग एंट्री देख सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है। ऑल्दो बाइंग प्रेशर है, स्टिल 1:1 का टारगेट भी हमें यहाँ पर सही से नहीं मिल रहा है। सो आई डोंट थिंक ये एक बाइंग सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पर हमें वेट करने की ज़रूरत है इस करेंसी पेयर में। और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कब हो सकती है उसका हम कुछ इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस इस जोन को तोड़ के नीचे चला गया था, तो नाउ हमारे पास प्राइस जब यहां से ऑल द वे ऊपर आएगा, पहला लेवल हो सकता है ये ट्रेंड लाइन, यहां के बाद वापस इस एरिया को टेस्ट अगर करने प्राइस आता है तो यहां पर एक बुलिश प्रेशर हमें दिख रहा है इस एरिया में, कोई हैमर कैंडल, तो ये एक बाइंग जोन हो सकता है। और उसके बाद हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के जो है ब्रेक होने का। अगर ब्रेक होती है तो ब्रेकआउट में आप यहीं पे एंट्री ले सकते हैं या फिर रिटेस्ट होने का। कुछ इस तरह से बाइंग सेटअप बन सकता है इस करेंसी पेयर में। एज ऑफ नाउ इस वीक यानी आने वाले वीक के लिए वेट करने की जरूरत है AUD USD में। सो नाउ बात करते हैं आखिरी करेंसी पेयर जो है USD CAD। $US पिछले 2-3 वीक से स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर किया एक रिवर्सल ट्रेड का। पिछले आप देख सकते हैं 3-4 वीक पहले का अगर आप देखेंगे वीकली फॉरेक्स एनालिसिस, तो यहाँ पर हमारी प्रेडिक्शन थी कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा एक रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है, लगभग 1:2 से भी ज़्यादा 1:2.5 के आसपास का हमें जो है रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला था रिवर्सल पैटर्न में। सो रिवर्सल पैटर्न अब जो है एक ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, ये जो कि बहुत लंबे समय से एक चैनल सा बन रहा था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है इस एरिया में। प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर एक डबल टॉप सा बना के आया है। तो नाउ यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेलिंग एंट्री होगी ये। अगेन यहां पर 2 तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट की जा सकती है। पहला ब्रेकआउट के जस्ट बाद, दूसरा आप वेट कर सकते हैं इस जोन को वापस टेस्ट होने का, फिर एक बेरिश प्रेशर का। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा सेलिंग का कुछ इस तरह से। सो फॉर USD CAD आने वाला वीक हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर लेके आए। राइट, सो गाइज ये था वीकली फॉरेक्स एनालिसिस मंडे यानी 5 जुलाई 2021 से 9 जुलाई 2021 तक। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.